क्वेश्चन नंबर 18 क्लास 10 चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला गया है, देखिए अ स्पाइरल इज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो एक स्पाइरल यहाँ पे बनाया है किसे यूज़ करके, सेमी सर्कल यूज़ करके, ठीक है। विच सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए। उसके सेंटर, दो सेंटर दिए गए हैं, एक सेंटर दिया है ए, एक सेंटर दिया है बी से। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है क्या, तो और रेडियाई ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। तो एक स्पाइरल सेमी सर्कल ऐसे बनाया है, यहाँ से ए से स्टार्ट करके बी तक का एक आपको रेडियस दिया गया है, उससे यूज़ करके एक सेमी सर्कल बनाया है। तो वो सेमी सर्कल की आपको लेंथ दी गई है L1, ओके। तो जो फर्स्ट हमारी रेडियस दी गई है उसके ऊपर से हमारी लेंथ कितनी बनेगी, L1। वैसे ही सेकंड 1 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ से लेके जो दूसरा जो आपको रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है, आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर, ओके 1 सेंटीमीटर। तो उसके लिए लेंथ जो हो जाएगी सेमी सर्कल की, जो सेमी सर्कल फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा L2। वैसे ही R3 के लिए क्या है, रेडियस नंबर 3 तो 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए जो L3 सेमी सर्कल बनेगा, L3 लेंथ दिया गया है L3। वैसे ही 2.20 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो चौथा सेमी सर्कल जो दिया गया है जिसकी रेडियस आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ अ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो जैसे यहाँ पे 3 या 4 सर्कल बनाए सेमी सर्कल, तो अगर यहाँ पे 13 सर्कल हो गए तो टोटल जो स्पाइरल है उसकी लेंथ हमको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आपको रेडियस दी गई है तो वो सेमी सर्कल की रेडियस का यूज़ करके आपको लेंथ निकालना है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला था, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, हमें सर्कल का फॉर्मूला पता है, हमारा सर्कल होता है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा, जो फुल सर्कल होता है उसका होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो क्या है सेमी सर्कल हाफ है, तो बेसिकली 2 कैंसिल हो जाएगा और आपकी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई इंटू आर। तो ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो यहाँ पे पेरीमीटर मीन्स क्या हो जाएगा, आपकी जो लेंथ बोली गई है ना L1 वो हो जाएगा। तो अगर आप लेंथ 1 के लिए फाइंड करेंगे तो लेंथ ऑफ L1 फाइंड करेंगे तो L1 यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो देखिए पाई तो आपको पाई ही रखना है अभी, ठीक है। और R की वैल्यू क्या रखनी है, तो उसकी रेडियस है R1 यानी कि फर्स्ट रेडियस क्या है 0.5। तो ये क्या हो जाएगी 0.5 इंटू पाई, ये आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, फर्स्ट जो सेमी सर्कल है ये वाला, ठीक है। तो उसकी आपकी हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो अभी ऐसे ही अगर L2 फाइंड करना हो तो L2 में भी इक्वेशन है पाई इंटू आर, और जो सेकंड हमारा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 1, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 इंटू पाई, तो ये बनेगा पाई। वैसे ही लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल फाइंड करनी होगी तो क्या होगा, पाई इंटू जो थर्ड वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई, ओके। तो यहाँ पे अगर फोर्थ की फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल जो कि है 2, तो L4 हो जाएगी आपकी 2 इंटू पाई। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, लेंथ कहाँ तक की हमने फाइंड कर ली, तो हमारी 4 जो सेमी सर्कल है उसके लिए हमने सबकी जो सेमी सर्कल है उसकी स्पाइरल की लेंथ फाइंड करनी है। पर हमें तो क्या बोला गया है कि 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है स्टार्टिंग L1 से लेके अप टू L13 तक जितनी भी आपकी जो लेंथ होगी उसका आपको क्या करना है, सेमी सर्कल की लेंथ का आपको सम चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, S13 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। S13 की वैल्यू चाहिए, तो S13 के लिए हमारे पास n क्या हो जाएगा, n भी यहाँ पे 13 ही हो जाएगा। और अगर L1 से लेके L3 तक हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल गए हैं तो ये हमारी एक AP बन गई। तो L1 क्या है 0.5, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी तो जिसे हम डिनोट करते थे A से, तो वो A क्या हो जाएगा 0.5 इंटू पाई हो जाएगा, ओके। और जो D हमारा है कॉमन डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 0.5 यानी कि 0.5 पाई हो जाएगा। तो ये तीनों आपको क्या मिल गई, जो वैल्यू हमें S13 फाइंड करने में यूज़ होगी। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल्स टू n/2 कर्ली ब्रैकेट्स 2a प्लस n
-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n क्या था हमारा, 13 कंसेक्यूटिव फाइंड करना था, तो n हो जाएगा 13, तो S13 इक्वल्स टू 13/2। तो a हमारे पास था 0.5 इंटू पाई और डी भी हमारे पास था 0.5 इंटू पाई। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.5 पाई प्लस n-1। तो n हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है 13, तो n-1 हो जाएगा 12 और d हमारे पास है 0.5 इंटू पाई। तो ये हो जाएगा हमारा करली ब्रैकेट क्लोज। तो 13/2 अभी तो एज इट इज रखेंगे और करली ब्रैकेट में क्या करेंगे, सॉल्व, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। तो 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1, तो 1 पाई। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, 1 पाई को सिर्फ लिखेंगे पाई। ओके, तो ये हो गया पाई प्लस ये क्या है 12 इंटू 0.5, यानी कि 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा 6 पाई। ओके, तो ये करली ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा 13/2, करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 7 पाई। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही बोला गया था कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। ओके, ये आपको जो भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा तो उसमें आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है, ऐसे वाले की जो क्वेश्चन आएगी उसमें, तो S13 क्या हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 7 और पाई की जगह हम रख देंगे 22/7। तो यहाँ पे देखिए 7 7 कट हो जाएगा, 22 कट होगा 2 से, तो बचेगा 11, यानी कि S13 हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 11। तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 143। तो ये क्या हो गया आपका S13 की वैल्यू 143। तो आप आंसर में लिख सकते हो कि द टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल इज कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर।